नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनमस कॉलेज रायपुर। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है प्लैकेट ओपनिंग एंड फास्टनर्स। और ये विषय जो है ये बीएससी पार्ट 3 होम साइंस और बीए पार्ट 2 होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम कोई भी परिधान या पोशाक को सिलते हैं, स्टिच करते हैं, तो उस समय हम उसमें एक ओपनिंग रखते हैं जिसे हम प्लैकेट ओपनिंग कहते हैं। और ये ओपनिंग इसलिए रखी जाती है ताकि हमें उस परिधान को या उस पोशाक को पहनने में, उतारने में सुविधा हो। तो हमारी सुविधा के लिए ये प्लैकेट ओपनिंग्स रखे जाते हैं। और इन प्लैकेट जो ओपनिंग्स होते हैं, जो खुला भाग होता है परिधान का, उनको बंद करने के लिए हम उन पर फास्टनर्स का या बटन्स का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि फास्टनर्स और प्लैकेट ओपनिंग्स कितने प्रकार की होती हैं और किस तरह से परिधान में उपयोग में लाई जाती हैं। प्लैकेट ओपनिंग, जैसा कि हम जानते हैं, परिधान का वह खुला भाग होता है जो अधिकतर पूर्ण रूप से व्यवहारिक उपयोग के लिए रखा जाता है, जिससे कि व्यक्ति को परिधान पहनने में और उसे निकालने में आसानी हो। अधिकांश प्लैकेट्स जो होते हैं वो चेन के द्वारा बंद किए जाते हैं, जिप का जिसमें हम उपयोग करते हैं। परंतु कुछ परिधान ऐसे होते हैं या कुछ परिधान की डिजाइन्स जो होती है वो ऐसी होती हैं कि वहां पे हम जिप का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उन स्थानों पर फिर हम प्लैकेट्स को बंद करने के लिए हुक या बटन्स जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्लैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं। परिधान में ये जो खुले हिस्से होते हैं हमारे, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लैकेट्स जो है वो 4 प्रकार के मुख्य रूप से जो है वो होते हैं। टेलर्ड प्लैकेट, टू पीस प्लैकेट, हेम्ड प्लैकेट और जिपर प्लैकेट। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेलर्ड प्लैकेट जो है वो क्या होते हैं। तो टेलर्ड प्लैकेट जो है उनका उपयोग हम परिधान में, आस्तीन में, स्लीव्स में अपने, या फिर गले के मध्य की जो लाइन होती है बीच में सामने, उस खुले हिस्से को बंद करने के लिए या प्लैकेट को उपयोग हम वहां पे करते हैं। पैकेट के दोनों तरफ ऊपर व नीचे अलग अलग पट्टियां जो है इसमें प्रयोग की जाती हैं। नीचे के साइड के लिए जो पट्टी प्रयुक्त होती है वह ऊपर की पट्टी की चौड़ाई से 1/4 इंच कम होती है, और ऊपर की तरफ जो पट्टी हम उपयोग में लाते हैं उसकी चौड़ाई जो होती है वो चौड़ाई की, प्लैकेट की जो चौड़ाई उसकी दुगनी होती है। इसके अतिरिक्त इसमें सिलाई के लिए भी जगह जो है वो रखी जाती है, जहां और प्लैकेट के कटे भाग से 1 इंच लंबी जो होती है ये पट्टी जो है उसको हम लेते हैं। तो इस तरह से टेलर्ड जो प्लैकेट होती है वो मुख्य रूप से किसी भी परिधान या पोशाक के स्लीव्स में, आस्तीन में और गले का जो सामने का पोर्शन होता है वहां पर उपयोग में लाई जाती है। सेकंड जो होती, दूसरे प्रकार की जो प्लैकेट है वो है टू पीस प्लैकेट। यह प्लैकेट परिधान के पीछे व साइड के खुले भागों के प्रयुक्त की जाती है। परिधान में जितना भाग प्लैकेट के लिए खुला रखना होता है उसे छोड़कर बाकी भाग पर निशान लगाकर वहां पर सिलाई कर दी जाती है, और जो सिलाई के धागे होते हैं उनको किनारों पर उसे बांध दिया जाता है, उनके सिरों को, ताकि वहां से सिलाई ना निकले। पूरे पट्टी की 1.25 इंच चौड़ी और प्लैकेट की लंबाई से 1.25 इंच लंबी जो है पट्टी काटी जाती है, और इस पट्टी को प्लैकेट के आगे के भाग पर रखकर सिला जाता है। सिलते समय परिधान व पट्टी का सीधा भाग एक दूसरे के सामने हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सिलने के बाद पट्टी को प्लैकेट के अंदर की तरफ मोड़ देते हैं और उस पर फिर हेमिंग या तुरपाई की जाती है। अब प्लैकेट के नीचे वाले भाग के लिए 2.5 इंच चौड़ी और प्लैकेट की लंबाई से 1.25 इंच बड़ी जो है ओरेप पट्टी जो है वो काटी जाती है, और पट्टी को सीधे भाग की ओर रखें और प्लैकेट के पीछे वाले भाग से सिलाई द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। अब पट्टी को हम मध्य भाग से मोड़ते हैं और प्लैकेट के अग्रिम भाग या आगे के भाग को ऊपर रखकर दोनों के सिरों को सिल दिया जाता है। तो इस तरह से टू पीस प्लैकेट जो है वो तैयार होती है। और इस प्लैकेट का परिधान, जैसा कि हमने देखा, हम किसमें करते हैं, परिधान के पीछे वाले हिस्से पर, जैसे फ्रॉक वगैरह है उसमें पीछे के हिस्से पर, और जो साइड के खुले भाग होते हैं जैसे स्कर्ट वगैरह में, इस तरह की प्लैकेट का उपयोग अधिकतर किया जाता है।
तीसरी जो प्लेकेट होती है वो होती है हेम्ड प्लेकेट। इस प्लेकेट को बनाने के लिए कपड़े में जहां यह प्लेकेट बनाना है वहां कपड़े को हम सीधा काटते हैं और इस काटे हुए भाग के किनारे जो है उसके सिरे के दोनों ओर 1/4 इंच जो है एक तिरछी रेखा से काट दिया जाता है। अब इस कटे हुए भाग के दोनों ओर 1/4 इंच कपड़े को उल्टी तरफ मोड़कर इसे हम अच्छी तरह से प्रेस से दबा देते हैं और इसके बाद 1.5 इंच मतलब सॉरी 1.5 नहीं, ओनली हाफ इंच, आधा इंच और कपड़ा जो होता है उसको हम सिलाई में दबा देते हैं और दोनों ही मोड़े गए हिस्सों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हैं कि ये प्लीट के समान दिखाई देता है या प्लीट की तरह बन जाता है। अब जो भाग ऊपर का भाग होता है ना, तो अब जो ऊपर के भाग का पिछला हिस्सा होता है उससे हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं और प्लेकेट के निचले सिरे पर आकर पूरी चौड़ाई पर सिलाई लगा देते हैं और धागे के सिरों को हम अच्छी तरह से बांध देते हैं ताकि सिलाई खुले ना। पूरी चौड़ाई पर सिलाई करने से क्या होता है, ये जो हमारा जो प्लेकेट होता है वो प्लीट के समान जमा हुआ दिखाई देता है और पक्के रूप से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हेम्ड प्लेकेट जो है इनका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट जो प्लेकेट है वो है जिपर प्लेकेट। जिपर प्लेकेट ये बहुत अधिक प्रचलित प्रकार के प्लेकेट्स होते हैं और इनका प्रयोग हम खुले हिस्से को बंद करने के साथ साथ परिधान में आकर्षण बढ़ाने के लिए भी करते हैं। ये अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ये कई किस्मों के पाए जाते हैं जिप जो होते हैं और अलग अलग लंबाई के होते हैं। जिस तरह का हमारा परिधान होता है उसके अनुरूप हम जिप का प्रयोग करते हैं। जैकेट या शर्ट जो कि सामने से खुले होते हैं, इनके लिए ऐसे जिप का प्रयोग किया जाता है जो कि दोनों सिरों से खुलती है। जैसे जैकेट्स वगैरह में आप देखते हैं फ्रंट से हम खोलते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये जिप जो है वो खुल जाती है। स्कर्ट जो परिधान है हमारा, स्कर्ट में गले में और आस्तीन में जो जिप प्रयोग की जाती है वो जिप जो होती है वो एक ही तरफ खुलने वाले होते हैं, मतलब ऊपर से खोला नीचे वो बंद होती है। तो इस तरह से जिपर प्लेकेट का उपयोग हम अपनी प्लेकेट ओपनिंग्स जो है उसको बंद करने के लिए जिप का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ हम अपने परिधान के आकर्षण को भी बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि फास्टनर्स क्या होते हैं। फास्टनर्स या जो बटन या जिप जो हम उपयोग में लाते हैं ये प्लेकेट को बंद करने के, प्लेकेट जो हमारा प्लेकेट ओपनिंग जो खुला हुआ हिस्सा होता है परिधान का उनको बंद करने के लिए हम फास्टनर्स का प्रयोग करते हैं। ये विभिन्न वस्त्रों में विभिन्न प्रकार के फास्टनर्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसा हमारा परिधान है उसके अनुरूप जो उसमें अच्छा लगता है उस तरह के फास्टनर्स का प्रयोग हम करते हैं। मुख्य रूप से फास्टनर्स के रूप में हम जिप का प्रयोग करते हैं, बटन होल का प्रयोग करते हैं, स्नैप बटन्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, हुक और आईज जो होती है उनका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ वेलक्रो जो टेप होती है उनका उपयोग भी हम फास्टनर्स के रूप में करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बटन और बटन होल्स क्या होते हैं। बटन का चुनाव परिधान के स्टाइल के अनुसार किया जाना चाहिए। बहुत बड़े या बहुत छोटे बटन जो है उसका चुनाव हमें देख कर करना चाहिए। जैसे हमारे परिधान का डिजाइन है उसके अनुरूप हमें परिधान में बटन का सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत छोटे या बड़े यदि डिजाइन के विपरीत हो गए तो ये डिजाइन का सौंदर्य या आकर्षण जो है उसको बिगाड़ सकते हैं। परिधान में कौन सी साइज का बटन लगेगा, वो साधारण होगा कि सजावटी होगा, है ना, और दोनों बटन के बीच में कितनी दूरी होगी, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कपड़े के बने हुए बटन जो होते सबसे अधिक सुरक्षित और व्यवहारिक माने जाते हैं क्योंकि इनको हम तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारा परिधान है उन्हीं के कपड़ों से हम इस तरह के बटन जो है वो तैयार करके उन परिधानों में उपयोग में ला सकते हैं। पोशाक के पूर्ण सिल जाने पर उसे प्रेस कर किसी चपटी सतह पर रखकर जब हमारा परिधान पूरी तरह से स्टिच हो जाता है तब उसे हम अच्छी तरह से आयरन करके किसी फ्लैट सरफेस पर या किसी टेबल पर रखकर हम उस फैब्रिक को फैला देते हैं और जिस जगह पर हमें बटन लगाना होता है वहां पे बराबर दूरी में करके हम एक निशान बना लेते हैं और बटन को हम पिन की सहायता से वहां पे फिक्स भी कर लेते हैं, जमा भी देते हैं और उसके अनुसार ही हम किस तरह से हमें उसका काज बनाना है, होल कैसा बनाना है, बटन होल, इसके लिए भी हम मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से काज और बटन जो होते हैं
वो परिधान में लगाए जाते हैं और इनका मुख्य उपयोग होता है परिधान के जो खुले हिस्से होते हैं, प्लैकेट ओपनिंग वाले हिस्से होते हैं, उनको बंद करना। तो बटन लगाने के लिए हमें जिस तरह का फैब्रिक या जिस डिजाइन वाले फैब्रिक पे हमको बटन यूज करना है उसके अनुरूप बटन होने चाहिए, डिजाइन के अनुसार, साथ ही साथ उनके कलर से मैच करते हुए होने चाहिए। और जो धागा हम उपयोग में ला रहे हैं बटन टाँकने के लिए, वो अच्छा मजबूत धागा जो है उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरे प्रकार के जो बटन या फास्टनर्स होते हैं वो होते हैं चटकाने वाले बटन, या जिसे हम स्नैप बटन कहते हैं। चटकाने वाले बटन का प्रयोग उस समय किया जाता है जबकि हमें फास्टिंग्स को जो है छुपा कर रखना होता है या अदृश्य रूप में रखना होता है, या फिर जहां पर की फैब्रिक में कम तनाव या खिंचाव पड़ता है, ऐसे स्थानों पर हम स्नैप बटन्स का उपयोग करते हैं। स्नैप बटन में जो बॉल वाली जो स्थिति होती है, जो कि चपटी और चिकने आधार की होती है, ऊपर की पट्टी पर इसे लगाया जाता है, और जो छिद्र वाला भाग होता है जिसपे ये बॉल वाला हिस्सा जाके अटकता है या लगता है, उसे हम नीचे की पट्टी पर टाँगते हैं। तो इस तरह से स्नैप बटन का उपयोग हम अपने परिधानों में कर सकते हैं। हुक और आइज, चटकाने वाले बटन की अपेक्षा हुक और आइज जो होते हैं ये ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिधान में बहुत अच्छी तरह से लगते हैं, और चिप या स्नैप बटन जो होते हैं इनके कई बार अधिक प्रेशर में आकर खुलने की भी संभावना होती है। तो इसलिए हुक और आई को अधिक सुरक्षित माना गया है। धातु की जो आई गोल्स होती हैं इनका प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे दो सिरे आपस में मिलते हैं, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। देखिए, हुक और आई, हुक लगी है, साथ में उसके गोल शेप के जो आईज बने हुए जहाँ पर हुक जाके फिट हो रही है। बार आईज जो होती है उनका प्रयोग ऐसी क्लोजिंग वाली जगह पे किया जाता है जहाँ पे फैब्रिक जो है एक के ऊपर एक आते हैं, और धातु की आई के स्थान पर, जैसे इसमें चित्र में आपको दिखाया गया है, मेटल की हुक और आई है, तो धातु की जो हुक हम ले सकते हैं, लेकिन उसकी जगह जो आइस का उपयोग होते हैं वो अच्छे या उच्च किस्म के परिधानों में हम धागे के बने हुए आइस का प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि कई बार ये मेटल्स के जो हुक और आइस होते हैं उसमें जंग लगने का डर रहता है। तो इसलिए अच्छे जो कीमती जो परिधान होते हैं हमारे, उस पर हम धागे वाली आइस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो चौथे प्रकार की जो फास्टनर्स होते हैं उनमें जिपर्स हैं। जिपर्स जो होते हैं विभिन्न प्रकार के परिधान जो होते हैं उनके खुले भागों को बंद करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और जैसा हमारा डिजाइन है, पोशाक का जैसा हमारा पैटर्न है, उसके अनुसार हमें कितनी लंबाई का या किस प्रकार की जिप चाहिए ये ध्यान में हमें रखना चाहिए। हमेशा पोशाक के रंग से मैच करता हुआ जिप जो है वो आप लगाएं। यदि उस कलर का ना मिले तो उससे हल्के रंग का आप जिप प्रयोग में ला सकते हैं। जिप का उपयोग जो होता है हमारी व्यक्तिगत रुचि पर भी निर्भर करता है। जिप लगाने के लिए मुख्यतः दो प्रकार की विधियां जो है उपयोग में लाई जाती है। एक तो छुपी हुई या फिर लेफ्ट विधि, जिसमें एक साइड का खुला भाग जो है जिप के ऊपर ढक जाता है, और इस विधि का प्रयोग स्कर्ट और ड्रेस के खुले भागों में किया जाता है। दूसरी जो विधि होती है वो होती केंद्रीय विधि। इस विधि में खुले भाग के दोनों किनारों को जिप के ऊपर मिला दिया जाता है, जो कि खुले भाग के केंद्र में प्रत्यक्ष रूप से स्थित हो जाती है। इसका प्रयोग अधिकतर गले के खुले भाग या स्पोर्ट के जो जैकेट्स होते हैं जिनके खुले भाग होते हैं उनमें इस जिप का या इस विधि से जिप जो है वो लगाई जाती है। जिपर्स के अलावा वेलक्रोज जो होते हैं इनका उपयोग भी हम फास्टनर्स के रूप में करते हैं, और दो खुले स्थानों को जोड़ने के लिए हम जिप के साथ साथ वेलक्रो जो है ये भी आजकल वर्तमान समय में उपयोग में लाने लगे हैं। तो इस तरह से देखिए, इस स्लाइड में आपको विभिन्न प्रकार के कपड़े के बने हुए बटन्स दिखाए गए हैं। सिंपल प्लास्टिक के बटन्स हैं, ठीक है ना, और साथ में आपको स्नैप्स बटन दिखाया गया है, ऊपर की तरफ स्नैप बटन, हुक, आई, जिप। तो ये सारे फास्टनर्स होते हैं जिनका प्रयोग हम पैकेट ओपनिंग्स को, जो परिधान के हमारे खुले हिस्से होते हैं, उनको बंद करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे परिधान में पैकेट ओपनिंग्स होती जो हमारी सुविधा के लिए होती है। इससे हमें परिधान को पहनने और निकालने में सुविधा होती है, और इन खुले हिस्सों को बंद करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो फास्टनर्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, और इनका हमारे परिधान में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको फास्टनर्स और पैकेट ओपनिंग्स के बारे में बताया, जिनका उपयोग हम अपने परिधान में करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शिप्रा बैनर्जी।